Hello, myself Dr. Dipali, and I recently cleared my FMG exam, which was in January 2025, and I got 195 marks. So, how's your studies going? And I know this is tough time for you all, and you guys are so much in FOMO for not completing everything. And trust me, guys, just go with the flow. Beat every day harder and harder. एंड मैंने जो अपना फर्स्ट वीडियो डाला था जैसे उसमें सारी स्ट्रेटजी बताई थी, तो उसमें मेरे को काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि मतलब जैसे सबसे पहले क्वेरी ये थी कि मैम क्या हम ये जो वीडियो है केवल इसको ही पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें या फिर इसको पढ़ने से हो जाएगा क्या। देखो, आई टोल यू द बेस्ट प्लान। और ये जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि मैम क्या इसमें वीडियोस देखने पे हमको पूरा कवर हो जाएगा या फिर इन वीडियोस को तो देख के ही हम चले जाएं, नहीं। तुम्हें ये जो वीडियोस मैंने लिंक शेयर किया है ना, ये लास्ट मिनट वीडियोस हैं कि मतलब जैसे तुमने पहले जो कर रखा है आर वगैरह ये सब, तुम उसको पढ़ो। तुम्हारे नोट्स जो हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। नोट्स तो मस्ट है, नोट्स तो करने ही हैं। साथ में ये जो वीडियोस है ये तुम्हें बस एक कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ चलो ठीक है, हमने ये कवर कर लिया, ये इस सब्जेक्ट की हमने वीडियो देख ली। और ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हें तब आएगा ना, सर बोलेंगे कि जो चीज़ें रिपीट होती हैं वो तुमको आती है, ठीक, तुमने पढ़ रखा है, तुमको आती है, और तुम्हें उससे ना कॉन्फिडेंस आएगा। और जो नहीं आता और जो इम्पोर्टेंट है वो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ चलो ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया, अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगा अपना जहाँ भी मेन सोर्स है वहाँ से, ठीक। तो पहला पहला डाउट ये हो गया कि जो वीडियोज़ है वो इनफ़ है कि नहीं। इनफ़ इनफ़ तो देखो कुछ नहीं होता। इनफ़ इन मेडिकल फील्ड इतनी बड़ी है कि तुम दिन भर पढ़ो, सारे दिन पढ़ो, लेकिन फिर भी तुम सारी चीज़ कवर नहीं कर सकते। तुम्हें सब चीज़ एकदम अच्छे से याद नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना होता है, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना होता है और उनको ही अपने माइंड में याद रखना पड़ता है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक। और उसमें जो फालतू की चीज़ें उसमें ज़्यादा घुसो मत कि मतलब हर चीज़ में मेडिसिन वगैरह हो गई, इसमें हर चीज़ हम अच्छे से हमको एकदम परफेक्ट होना है, इसका फोमो तो तुम छोड़ ही दो। मतलब फोमो ऐसी चीज़ है ना कि तुम दिन भर पढ़ते रहोगे, तुमको कुछ किसी ने पूछ लिया और लास्ट में ऐसा होता है कि मतलब किसी ने कुछ पूछ लिया या फिर कुछ डिस्कस हो रहा है और हमें नहीं आ रहा, तो हम एकदम ज़्यादा एनजाइटी में चले जाते हैं कि यार अब तो इतने दिन रह रहे हैं, हमें तो ये याद ही नहीं। तो वो नहीं करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। और जो वीडियोस वगैरह देखनी है तुमको, कहीं से भी तुमको कोई भी वीडियो अच्छी लग रही है कि हाँ चलो ये टीचर अच्छा समझा रहा है, इसमें 3-4 घंटे की वीडियो है और ये सब्जेक्ट है, तो तुम वहाँ से देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने शेयर की है। मतलब ठीक है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि तुम कहाँ से देखो, तो तुम उसको प्रिफर कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोई टीचर का ऐसे कुछ वो नहीं कर रही, ठीक। सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारी कोचिंग्स अच्छी होती हैं। बस हम हमारे ऊपर है कि हम कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं और हम कितना नॉलेज उस क्वेश्चंस पे पुट कर सकते हैं कि जो हमने देखा है, जो हमने पढ़ा है, ठीक। अगर तुम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ चलो मेरे को ये टीचर का समझ में आता है, मैंने इनकी आर वीडियोस देख रखे हैं, मेरे पास अच्छे नोट्स हैं, तो तुम उनको ही पढ़ो ना। तुम्हें दूसरी चीज़ों में भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं किससे करूँ, तो तुम उसको देखो। अगर तुमको पता है कि हाँ तुम्हारे इस सब्जेक्ट में इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे इसकी वीडियो मैंने बहुत अच्छे से कर रखी, तो तुम उसको ही देखो ना, दूसरी चीज़ों में मत जाओ, ठीक। और दूसरा डाउट स्टूडेंट्स ने क्या पूछा कि एल आर आर का इनफ है क्या, एल आर आर करे। देखो, एल आर आर तुम तब करो जब तुमने उस टीचर से पढ़ रखा हो, ठीक। पढ़ रखा हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटी शॉर्ट एल आर आर वीडियोज़ होती हैं, ठीक है। तुमको अगर लगता है कि तुम अच्छे से कवर कर सकते हो, उन टीचर को सुन सकते हो, अगर तुमको वो टीचर का समझ में नहीं आता, तुम फालतू में उनका एल आर आर देख रहे हो, तो फिर क्या मतलब फालतू में ऐसे करने का, ठीक। तो तुम्हें तुम्हें जहाँ से अच्छा लग रहा है, तुम्हें जो टीचर जहाँ से अच्छे लगते हैं, जिनका समझ में आता है, तुम उससे ही करो। फोमो में मत रहो कि हाँ चलो इस फ्रेंड ने यहाँ से किया, इसने यहाँ से किया, मैं भी वहाँ से कर लूँगा, मेरा भी क्लियर हो जाएगा। नहीं, तुम्हें तुम्हें जहाँ समझ में आता है, मतलब जैसे एवरी वन इज़ डिफरेंट। किसी को कहीं से समझ में आता है। मुझे भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे, कुछ मैरो से समझ में आते थे, कुछ प्रेप से समझ में आते थे, कुछ मैंने ऑफलाइन लिए थे, फिजियोलॉजी वगैरह। तो तुम्हें अपना देखना है कि तुम्हें कहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक। और थर्ड आउट सबसे ज़्यादा क्या है कि जो मैंने मेंशन किया था कि नीट पीजी के और इसके एफएमजी के पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, तो उसमें बच्चे पूछने लगे कि ये कहाँ से करें, ये कहाँ से करें। भाई सबको पता है कि पीवाईक्यू वगैरह तुम्हारे ऐप्स में होते हैं, मैरो में होते हैं, प्रेप में होते हैं। जो ऑनलाइन तुमको जो ऑफलाइन तुम कोचिंग करते हो, उसमें भी उन्होंने ऑनलाइन ऐप बना रखा होता है जिसमें वो क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं, ठीक। अगर तुम्हारे पास ना प्रेप है, ना मैरो है, ना तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन की है, तो तुम सिंपली जाओ,
मार्केट जाओ, वहाँ से एफएमजी सॉल्यूशन खरीदो, उसमें प्रीवियस ईयर एफएमजी के सारे क्वेश्चंस होते हैं, 10 साल के, 7-8 साल के तो होते ही हैं। और नीट पीजी का तुम ये प्रीवियस ईयर खरीद लो, 2 बुक खरीद लो, तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह उसमें से ही लगाओ। क्वेश्चंस तुमको लगाने हैं, बस तुम चाहे जहाँ से लगाओ। कोई मैं ऐप वो प्रमोट नहीं कर रही कि तुम मैरो से लगाओ, प्रेप से लगाओ, सेरिबेलम, बहुत सारे ऐप हैं, अब तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, ठीक। तुमको जहाँ से मिल रहे हैं वहीं से लगा डालो, ठीक। टेलीग्राम चैनल्स हैं जिसमें प्रीवियस ईयर आते रहते हैं, उसको चलते चलते लगा डाला, कहीं से भी लगाओ क्वेश्चंस, बस लगाओ, ठीक। और फोर्थ मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए थे कि मतलब हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमारा एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है तो ऐसा लग रहा है सब वॉश आउट हो गया, हमें कुछ याद ही नहीं है। तो गैस ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। मतलब मैंने बहुत प्रिपरेशन कर रखी थी अच्छे से, लेकिन वही है कि तुम एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगा ना, तुमको ऐसे लगेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता सच में। ऐसे जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी होंगे ना, वो उसका अगर कोई इजी क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो तुम इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे कि तुम्हें लगेगा कि यार ये मैंने कैसे गलत कर दिया, अगर मैं ये गलत कर रहा हूँ तो मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगा। लेकिन नहीं, ये जो फोमो होता है ना, वो सबको होता है, तुम्हें बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। और मतलब उस अभी जो गलत हो रहा है ना, अगर तुमने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक, बस डर गया कि छोड़ो यार ये तो नहीं हो रहा, इसको छोड़ो, तुमको वो नोट करना है, अपनी कॉपी में नोट करो, जहाँ नोट करना है 28 नोटबुक में नोट करो, स्टिकी नोट्स लगा लो। मतलब तुमको ऐसा होना चाहिए कि जो अभी गलत हो रहा है वो मैं एग्जाम में गलत कर ही नहीं सकता। अगर अब तुम्हारा अभी जो क्वेश्चन गलत हुआ, तुमने एग्जाम में गलत कर दिया, तो तुमने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की, सच में तुमने सीरियस होकर पढ़ाई ही नहीं की है, ठीक। तुम्हें ये सुनने में टफ लग रहा होगा, पर तुमने ऐसे डर में और ऐसे करके निकाल दिया। लेकिन वही नहीं करना, तुम्हें बस कॉन्फिडेंस हो के अपने ऊपर विश्वास रख के कि हाँ मुझे ये नहीं आता, ठीक। जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, जैसे ये सर्जरी में तुम्हारे स्कोर्स वगैरह हो गए, ये सब बहुत ही बहुत बहुत ईजी होते हैं भूलना। तुम कितना भी पढ़ रखे हो, लेकिन ये भूल जाते हैं हम लोग, ठीक। उस स्कोर वगैरह की अलग तुमने स्टिकी नोट्स लगा के अपने उसमें लाइब्रेरी में चिपका लिया, ठीक। तो तुमको बस ये है कि मुझे कैसे भी करके याद करना है इनको, तुमको खुद की ट्रिक्स बनानी है। तुमको ट्रिक्स नहीं समझ में आती टीचर्स की, उन्होंने कुछ अजीब से ट्रिक बना रखी, तुम खुद की ट्रिक बनाओ ना यार, तुम भी तो ह्यूमन ही हो, टीचर्स भी ह्यूमन है, तुम भी एक ह्यूमन हो। और ऐसा नहीं है कि तुमको ट्रिक्स, तुम खुद के लिए ट्रिक्स नहीं बना सकते, खूब बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना सकते हो, कुछ भी उल जुलूल ट्रिक बना लो जो कि तुमको पता हो, बस तुमको सबको थोड़ी बताना है, तुमको अपने माइंड में करके पेपर करके आना है ना अपना। भाई ये जो इम्पोर्टेंट और ये वॉश आउट होने वाले टॉपिक्स होते हैं ना, ये बहुत गंदे होते हैं। ये जो एग्ज़ाम हमें लगता है कि यार ये हम नहीं याद कर सकते, लेकिन वो एग्ज़ाम में आते ही हैं, हमें पता होता है कि ये आएंगे और हम उनको भूलते हैं, हम गलत करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस फोमो में रहते हैं कि हम ये याद नहीं कर सकते, ठीक। याद करते हैं, हम बार बार याद करते हैं, भूलता है, लेकिन हम फिर भी उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना भाई, अभी नहीं पढ़ोगे, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ोगे। तो इससे अच्छा है कि तुम अभी से याद कर लो ना उसको, 10 बार अपना रिवाइज करो, अपना लिख लिख के याद करो उसको, स्टिकी नोट्स में चिपका दो, बोर्ड पे लिख के याद करो, ठीक। कैसे भी करके याद करो भाई। देखो, डरने से क्या होगा, तुमको टॉपिक से डरना ही नहीं है। तुम डरोगे, ठीक। मेरे को तो याद नहीं होता, मेरे फ्रेंड को तो याद है, उसने तो आंसर, हमने डिस्कस कर रहे थे तो उसने तो बता दिया, तो ये नहीं करना, ठीक। भाई 10-15 मिनट कोई भी टॉपिक, मतलब ठीक है इतना बड़ा स्कोर वगैरह कुछ भी, उसको तुमको 10 से 15 मिनट लगेंगे यार। तुमको खुद की ट्रिक बना के और खुद तुम एकदम अच्छे से याद कर सकते हो। 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे लग जाएंगे भाई। उससे अगर एक क्वेश्चन आ गया तो तुमने अगर सही कर दिया ना, वर्थ इट है भाई वो आधा घंटा, ठीक। और मेरे पास क्वेरी आई थी कि हम अब याद करते हैं और भूल जाते हैं ऐसे करके, ठीक। तो जो वॉलेटाइल टॉपिक होते हैं और जो इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए ना तुम ऐसे कर लो कि तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तुम उनके साथ गए, चाय पे गए, या फिर ऐसे ब्रेक लेते हैं ना अपन, 2-2 3-3 घंटे में, चाय वाला ब्रेक, नाश्ते वाला ब्रेक, तो उसमें तुम डिस्कस करो। मतलब तुमको जो डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, ऐसा नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उससे सामने वाले से पूछ लो कि भाई तुझे याद है क्या, मेरे को तो नहीं याद होता, तू बताना तूने कैसे याद किया। फिर मैं बताता हूँ मैंने कैसे याद किया और मैं क्यों भूल जाता हूँ। ऐसे करके अगर उसने तुमको समझा दिया, तुमने उसको समझा दिया ना, तो सच में बता रही हूँ, वो तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी ना, वो अनबीटेबल है। मतलब मेरे को अभी तक याद है, हमने जो हमारे फ्रेंड 4-5 फ्रेंड्स का सर्कल था, हमने ऐसे ऐसे मिल के याद कर रखी थी स्कोर्स वगैरह, और ये सब मिला के ट्रिक बना रखी थी, ठीक। कि चलो ठीक है, ये ट्रिक बना लेते हैं, इससे याद रहेगा, ठीक। और सच में उससे 3-4-5 ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे ना एग्जाम में, हम सब ऐसे मतलब बाद में डिस्कस कर रहे थे कि यार ये आया था। ऐसा होता है कि तुमको तुमको ऐसे फ्रेंड्स बनाने जिनके साथ तुम डिस्कस कर सको, गुड फ्रेंड्स बनाते हैं। डीमोटिवेशन वाले फ्रेंड्स से तो एकदम ही कट आउट हो जाना अभी, ठीक। एकदम ही जो ऐसे कि यार मैंने तो कुछ नहीं कर रखा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, एकदम कट आउट हो जाओ। जो फ्रेंड्स डीमोटिवेट करते हैं, ठीक।
जो मोटिवेट करते हैं कि हाँ चलो नहीं नहीं हो रहा है हम कर लेंगे, ठीक, उन फ्रेंड्स के ही साथ रहना अभी। अभी बिल्कुल भी टॉक्सिक लोग नहीं चाहिए, ठीक, उनसे तो एकदम ही कट आउट कर लेना कि नहीं भाई मेरे को थोड़ी एक दो महीने छोड़ दे, ठीक, ऐसे करके, ठीक। और जो तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, तुम अकेले रहते हो, बहुत लोग अकेले रहना प्रेफर करते हैं इन प्रिपरेशन फेज में, तो तुम खुद का कैमरा ऑन कर लो, खुद को समझाओ, खुद को चीज़ें समझाओ, खुद के ट्रिक्स बनाओ कि खुद से बातें करो, ठीक, खुद को समझाओ, खुद को समझाया तुम्हें समझ में आ गया, उसको स्टिकी नोट्स पे लिख लो अपनी ट्रिक्स वगैरह, उसको अपने लाइब्रेरी के वॉल पे चिपका दो, ठीक। तो ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम याद कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें याद कर सकते हैं, हमारा माइंड बहुत बहुत शार्प है, बस हमें ना उसको वो करना पड़ता है, टक करना पड़ता है कि हाँ चल इसको याद कर ले। तो गाइज मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे को ही पता है अभी आप 10 मिनट से ज़्यादा मेरे को सुन भी नहीं पाओगे। सो स्टे मोटिवेटेड, गिव योर बेस्ट शॉट एंड काउंट ईच आवर, लिटरली काउंट ईच आवर, ईच मिनट की तुम इतनी देर में इतनी ये चीज़ें कर रहे हो, इतनी देर में ये कर लोगे। सच में अपना टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दो, एकदम एकदम डिफ़िकल्ट टाइम टेबल और एकदम फॉलो करने वाला कि हाँ मुझे एक घंटे में आगे पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिए कि एक घंटे में ये करना है तो करना है, ऐसा टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक, हर रोज़ का और हर दिन का, ठीक। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।